नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी एक्सपर्ट चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्क एट हाइट, हजार्ड एंड प्रिकॉशन। ऊंचाई पे काम करते समय में आपको कौन से हजार्ड का सामना करना पड़ेगा और उसके ऊपर क्या प्रिकॉशन लेंगे, यह हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वर्क एट हाइट क्या है। वर्क एट हाइट मतलब ऊंचाई पे काम करना, यानी कि ऐसी ऊंचाई पे काम करना जहां पर जो पर्सन या मटेरियल गिरने का खतरा है। वह जो पर्सन है, मान लो वह ऊंचाई से नीचे गिर जाता है, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि उसकी वजह से उस पर्सन को पर्सनल इंजरी हो जाती है, तो वह एक्टिविटी वर्क एट हाइट में काउंट हो जाती है। तो आपको समझ में आया होगा कि वर्क एट एक्टिविटी यानी कि क्या होता है। वर्क एट एक्टिविटी यानी कि ऐसा काम वहाँ पे पर्सन गिरने का खतरा होता है, वह एक रिस्क होती है और उसका जो रिजल्ट निकलता है तो पर्सनल इंजरी होती है। वर्क एट हाइट का एग्जाम्पल है स्कैफोल्ड एक्टिविटी। आप जब स्कैफोल्ड एक्टिविटी के काम करते हो तब उसकी जो हाइट है वह 10 मीटर से ऊंची हो जाती है, तब वह हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाती है। तब इस काम को आपको PTW परमिट टू वर्क की ज़रूरत होती है और उसके साथ WMS वर्क मेथड स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। चलो बात करते हैं कि उस रिलेवेंट क्या हजार्ड होते हैं। पहला हजार्ड है फॉलिंग फ्रॉम हाइट। ऊंचाई पे जब काम करते हो तो ऊपर से गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यह पहला हजार्ड है फॉलिंग फ्रॉम हाइट। दूसरा हजार्ड है फॉल ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। जब स्कैफोल्ड के ऊपर काम चलता है तो काम करते समय में मटेरियल और इक्विपमेंट गिरने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। आगे है तीसरा पुअरली मेंटेन एक्सेस। प्लेटफॉर्म पे वर्किंग लोकेशन पे जाने के लिए पुअरली एक्सेस रहेगा, एक्सेस मेंटेन नहीं किया होगा, यही भी एक खतरा है। इसलिए ऊपर जाने के लिए एक्सेस मेंटेन होना जरूरी है। आगे देखेंगे चौथा अनप्रोटेक्टेड एज। मतलब आदमी ऊपर जहाँ भी काम कर रहा है उधर पेरी में चारों बाजू में प्रोटेक्टेड एज होना चाहिए। अनप्रोटेक्टेड एज है वह भी एक खतरा है, वह भी एक हजार्ड है। चलो आगे देखते हैं छठवां हजार्ड, पांचवा हजार्ड वेदर कंडीशन। जब ऊंचाई पे काम कर रहे हो तो वेदर का कंडीशन भी सही होना जरूरी है। वेदर कंडीशन खराब होगा, विंड स्पीड ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी वह एक प्रकार का हजार्ड ही है, वो भी एक प्रकार का खतरा है। आगे देखेंगे अनवांटेड एंड टूल्स मटेरियल ऑन प्लेटफॉर्म। अनवांटेड एंड लूज मटेरियल ऑन प्लेटफॉर्म। अनवांटेड और लूज मटेरियल प्लेटफॉर्म पे होना यह भी एक खतरा है। अनवांटेड मटेरियल और लूज मटेरियल नीचे गिर सकता है, यह भी एक खतरा है, यह भी एक हजार्ड है। चलो बात करते हैं कि उसके ऊपर आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। जो हजार्ड तो हम लोगों ने देखा, अभी उसके ऊपर क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो हम लोग देखेंगे। पहला है फुल बॉडी हार्नेस विथ 2 लैनियर्ड। सेफ्टी बेल्ट है वो फुल बॉडी हार्नेस होना चाहिए और सेफ्टी बेल्ट को 2 रस्सी 2 लैनियर्ड होना जरूरी है। फिलहाल बहुत जगह पे हमने देखा है फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस यह एक लैनियर्ड के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक लैनियर्ड का सेफ्टी बेल्ट इस्तेमाल नहीं करने का है। फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस यह 2 लैनियर्ड का ही इस्तेमाल करना है। चलो आगे देखेंगे दूसरा 100% टाई। जो फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस पहना है वह 100% टाई किया हुआ चाहिए। कहाँ टाई करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग जगह पे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को उसको टाई करना चाहिए। तीसरा देखेंगे टोबोर्ड एंड गार्ड रेल। स्कैफोल्ड के ऊपर ऊंचाई पे जहाँ भी काम कर रहे हो तो उस स्कैफोल्ड को गार्ड रेल और टोबोर्ड होना सबसे अच्छा काम है।
चौथा देखेंगे, वर्किंग प्लेटफॉर्म शैल बी इंस्पेक्टेड एंड टैग शैल बी अवेलेबल। जब ऊपर काम कर रहे हो तो जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है वह इंस्पेक्ट होना जरूरी है। इंस्पेक्ट करने के बाद उसको टैग लगाना जरूरी है। इंस्पेक्ट जब होता है तो उसके बाद उसके ऊपर ग्रीन टैग लगता है। ग्रीन टैग लगने के बाद पता चलता है कि यह वर्किंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए उसको टैग लाइन होना, टैग लाइन बोला मैंने, टैग लगाना बहुत जरूरी है। चलो आगे देखेंगे, टूल्स लैनियर्ड फॉर टूल्स कैचिंग। जब ऊंचाई पे काम करते हो, समझो कुछ टूल्स है, कुछ मटेरियल टाइट करने के लिए, कुछ मटेरियल ढीला करने के लिए, कुछ मटेरियल खोलने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं उसको एक रस्सी के साथ बांधना बहुत जरूरी है। नहीं तो कुछ खोलते समय में या कुछ टाइट करते समय में वो टूल्स नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा है। उस टूल्स को गिरने से बचाने के लिए टूल्स को लैनियर्ड बांधना बहुत जरूरी है। यह एक बहुत अच्छा प्रकार का प्रिकॉशन है। जब टूल्स इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको लैनियर्ड होना जरूरी है। आगे देखेंगे, अनवांटेड मटेरियल नॉट स्टोर ऑन प्लेटफॉर्म। जब ऊपर ऊंचाई पे काम चालू रहता है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अनवांटेड और लूज मटेरियल स्टोर नहीं करने का है। जो मटेरियल की जरूरत नहीं है वह मटेरियल प्लेटफॉर्म के ऊपर रखना नहीं है। उसके वजह से क्या होता है, वर्किंग लोकेशन पे काम करने के लिए तकलीफ भी होती है और वो मटेरियल नीचे गिरने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। इसलिए वर्किंग लोकेशन में लूज मटेरियल और अनवांटेड मटेरियल रखना नहीं है। चलो आगे देखेंगे, 7वां नंबर का प्रिकॉशन, प्रोवाइड सेफ एक्सेस। ऊंचे पे जब काम चालू है तो आदमी को ऊपर जाने के लिए, वर्किंग लोकेशन पे और नीचे आने के लिए सुरक्षित रास्ता प्रदान करना बहुत जरूरी है। यह एक प्रकार का अच्छा प्रिकॉशन है। चलो आगे देखेंगे, 8वां, वियर प्रॉपर पीपीईज। जब आदमी काम करता है तो सेफ्टी बेल्ट के साथ उसने प्रॉपर हेलमेट, जैकेट, सेफ्टी शूज, हैंड ग्लोव्स, गॉगल, जो कुछ भी मैंडेटरी पीपीईज है वह पीपीईज पहनना बहुत जरूरी है। उसके साथ आगे और लास्ट का देखेंगे, ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स। ऊंचाई के ऊपर जब काम कर रहे हो तो उस काम के बारे में क्या हजार्ड है और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसका ट्रेनिंग वर्कर को काम शुरू होने से पहले देना बहुत ज़रूरी है। वर्कर का ट्रेनिंग लेना, वर्कर को ट्रेन करके काम पे भेजना, यह बहुत अच्छा प्रिकॉशन है। इसके वजह से होने वाली गलतियाँ, होने वाले एक्सीडेंट, होने वाले इंसिडेंट वह टल जाते हैं, वह अवॉइड हो जाते हैं। इसलिए वर्कर्स को ट्रेनिंग देना बहुत अच्छा प्रिकॉशन है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।